अब्बा जान और चचा जान ये जो बातें हैं ये टोटल उनकी पॉलिटिकल बातें हैं। और उन्हें जो है किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किसानों के हक की बात करें, किसानों की और जनता के हक की बात करें। इसके अलावा वो जो कमिटमेंट उन्होंने किया हुआ है उसके ऊपर उन्हें कायम रहना चाहिए। और AIMIM के जो पदाधिकारी थे या जो भी लोग थे उन्होंने सब ने जो है किसान आंदोलन को समर्थन दिया। और मोदी जी से हमारा कोई मतलब नहीं, योगी जी से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे राष्ट्रीय नेता कह चुके हैं कि उनका रास्ता उस पार है, हमारा रास्ता इस पार है। हमें ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है टिकट जो है वो मेरा है इंशाल्लाह। और इसमें कहीं से कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। और अब रहा ये कि कोई दूसरा आदमी, आप भी कह दीजिए कि भाई टिकट मेरा है तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में, और संभल की सदर सीट से AIMIM पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी मुशीर तरीन साहब, वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। पिछले दिनों से जिस तरह से लेकर ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, और संभल में 22 तारीख को उनका आगमन भी है, जनसभा को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत का बयान हुआ, योगी जी के अब्बा जी वाले बयान से उनके बाद चचा जी वाला बयान, चचा जान वाला बयान आया। उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मानना है और उनकी क्या यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, वही सवाल करूँगा। सबसे पहला सवाल, यूपी में दूसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी ओवैसी साहब की, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस दरमियान जब इलेक्शन का थोड़ा ही टाइम रह रहा था तो चौधरी राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका ये बयान आता है कि ओवैसी आ रहे हैं बीजेपी के चचा जान उनको इलेक्शन जितवाने। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो उन्होंने समर्थन लिया और हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। हम लोगों ने यहाँ पे संभल में समर्थन दिया। और जहाँ जहाँ जो हमारे AIMIM के जो पदाधिकारी थे या जो भी लोग थे उन्होंने सब ने जो है किसान आंदोलन को समर्थन दिया। और हम हर सूरत से, यूँ कि जाहिर सी बात है कि हम लोग भी किसान हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है समर्थन दें। अब ये एक नई बात टिकैत जी ने कही है जो हलक से बहुत मुश्किल से उतर रही है, और ये समझ में नहीं आता कि उनका कहना यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनका कोई भी स्टंट पॉलिटिकल नहीं होता, ये तो टोटल पॉलिटिकल है। मैं आप कोई भी बात इस सूरत की कैसे कर सकते हैं? आप किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? कहाँ से बीच में ओवैसी साहब आ गए? इस तरीके के बयान देना उनके लिए उचित नहीं है, ये बिल्कुल उनका गलत स्टंट है। और मैं समझता हूँ कि जो उनका अब्बा जान और चचा जान ये जो बातें हैं ये टोटल उनकी पॉलिटिकल बातें हैं। और उन्हें जो है किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किसानों के हक की बात करें, किसानों की और जनता के हक की बात करें। इसके अलावा वो जो कमिटमेंट उन्होंने किया हुआ है उसके ऊपर उन्हें कायम रहना चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है, ये बयान एक दबाव में दिया गया बयान था या कोई और स्ट्रेटेजिक बयान इसको कह सकते हैं? आप क्या लगता है? नहीं, ये तो किसी के फेवर में ये बयान दिया गया है और दबाव में दिया गया है। अच्छा। और जाहिर सी बात है कि जो उनका इशारा है वो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी की तरफ है कि जो मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में जो ओवैसी साहब से जुड़ रहे हैं और एक सैलाब की तरह लोग जो है उनके साथ में आते चले जा रहे हैं, उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा है। और उन्होंने ये जो बयान दिया वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट बैंक है वो खिसक जाए और उधर पहुंच जाए और इन्हें जो है चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी को कोई नुकसान पहुंच जाए। जाहिर सी बात है कि उनका जो वोट बैंक है उनका भी यही है, मुसलमान और जाट वोट। अच्छा। तो वो उसमें सेंध लग रही है, तो उसका ख़तरा देखते हुए उन्होंने इस टाइप की बातें की हैं। जैसा कि 17 सितंबर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका जन्मदिन है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर?
नहीं, जन्मदिन पर देखिए अब हम क्या कह सकते हैं। आप देखिए देश की हालत क्या हो रही है इस टाइम पे। हम लोग गरीब लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, कोरोना काल से गुज़र रहे हैं, और किस तरीके से लोग जो है दाने दाने को मोहताज हैं और कारोबार से मोहताज हैं। कारोबार नहीं है लोगों के पास। गरीब आदमी एक एक पैसे के लिए जो है वो आंखें फैलाए हुए है, ढूंढ रहा है, रास्ते ढूंढ रहा है कि मुझे कोई कारोबार मिले, मुझे कोई रास्ता मिले जिससे मुझे मेरा कमाई का कोई साधन हो। ऐसे में हम कोई भी खुशी कैसे मना सकते हैं। और ये तो एक तरीके से आप देखिए बेरोज़गारी डे भी है आज बेरोज़गारी आप देखिए किस हद तक बढ़ गई, और उसकी तरफ ध्यान न देकर ये इस तरीके के काम हो रहे हैं, ये समझ से बाहर है। और हम लोग जो है वो तो बेरोज़गारी डे जो है मना रहे हैं। अच्छा। और इसके ऊपर गरीब लोगों के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए कि एक मज़दूर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरीके से रातें गुजार रहा है, कैसे अभी जाड़े आने वाले हैं, इनमें कैसे जाड़ों की रातें कटेंगी। अभी तक तो ये था कि गर्मियों में बिना लाइट के, बिना पंखे के कैसे कैसे उसने परेशानियाँ भुगती, और बिना खाए पिए के कैसे कैसे गुजारे लोग कर रहे हैं। आने वाला टाइम और ज़्यादा ख़तरनाक आ रहा है। अच्छा, जैसे कि 22 तारीख को वैसे सबका संबल आने का प्रोग्राम उन्होंने कहा भी है। टिकैत साहब की बात का जवाब मैं संबल में दूंगा, लेकिन उससे एक दिन पहले योगी जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये बातें छिड़ने लगी, बहुत सारी पोस्टें देखी कि पहले से सेटिंग हो गई दोनों टीमों में मिलकर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखिए वो तो कहेंगे, कोई ना कोई बात तो आनी चाहिए, कुछ ना कुछ कहेंगे तभी तो लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाएगी। पब्लिक जो है सब जान चुकी है, इनके सारे स्टंट पब्लिक को मालूम है, किस तरीके की गंदी सियासत लोग चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी सियासत को लोग समझ रहे हैं। मोदी जी से हमारा कोई मतलब नहीं, योगी जी से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे राष्ट्रीय नेता कह चुके हैं कि उनका रास्ता उस पार है, हमारा रास्ता इस पार है, हमें ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है उन्होंने जैसा कि अभी आपने बताया, आप क्या वो जो बयान दिया था उसके ऊपर टिकैत साहब के, तो हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो कहा है कि हम संभल आकर जवाब देंगे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर जो है ये बात कही है। और उनके जवाब का वो इंतज़ार देखें। अच्छा। क्या कहते हैं वो। अच्छा, मैं ये बता फिर यह जो आपका शहर है उनके मुद्दों पर आता हूँ। पहले मैं बात कर चुका हूँ, आपने शिक्षा के बारे में बात कही, वुमेन सेफ्टी के बारे में बात कही आपने, लेकिन एक 7 बार के विधायक को लगातार जो जीतते आ रहे हैं उनको हराना, 6 बार जीतते हुए आ रहे हैं, उनको हराना क्या आसान होगा? कैसी बातें कर रहे हैं। जनता बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है। देखिए हराना मेरा काम नहीं है, हराना जनता का काम है। जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि वो हर सूरत में बदलाव चाहती है। जनता 1 मिनट उन्हें देखना नहीं चाहती। आप फील्ड में जाइए, आप मालूम कीजिए लोग कितना परेशान हैं, कितना लोग जो है अपने जो संबल की हालत को देखकर लोग इतना परेशान हैं, और इतना उन्हें इस बात के ऊपर ध्यान है कि संबल क्या था और क्या हो गया। आप दूसरे शहरों को देखिए, आप बराबर में बिलारी को देखिए, छोटा सा शहर जो संबल के एक मोहल्ले की बराबर आबादी होगी। 1.5 लाख की आबादी सराय तरीन हयात नगर की है, हमारे एक मोहल्ले की। 1.5 लाख की आबादी आसपास बिलारी की होगी। तो आप ये देखिए कि बिलारी में कितना शानदार बस स्टैंड बना हुआ है जी। क्या संबल में कोई बस स्टैंड है? संबल में रेलवे स्टेशन है? संबल में कोई हॉस्पिटल है? रेफर सेंटर है, जो बना है वो भी रेफर सेंटर है। तो संबल का जो संबल में अधिकारी लोग बैठा करते थे वो भी यहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया गया। यहाँ की अदालतें जो है वो यहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दी गई। तो संबल जो है अपने आप में खून के आंसू बहा रहा है। अच्छा। तो यहाँ की जनता इतनी
ऊब चुकी है और उसके वो समझ चुकी है कि इस सब के ज़िम्मेदार जो है वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं। यहाँ के प्रतिनिधियों ने संभल के लोगों को तबाह कर दिया, उनके हक मार मार के उनको जो है उनके जो कारोबारी साधन थे उनको सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनको सबको छीन लिया। तो ऐसे में जनता जो है वो हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि संभल में बदलाव चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि टिकट के कई दावेदार माने जा रहे हैं, ज़िला अध्यक्ष शहजाद खां को भी दावेदार माना जा रहा है, आप भी दावेदार हैं, और कहीं ना कहीं दबी कुचली बात ये भी चल रही है कि जो समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो 2017 में पार्टी के टिकट पर लड़ भी चुके हैं MIM पर। तो आपको क्या लगता है कि टिकट के चांसेस किसके ज़्यादा हैं? ये कहकर बचने की कोशिश मत करना कि ये पार्टी का फैसला है, आपका अंदाज़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए, पार्टी जो फैसला करती है मानने तो वही होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर सूरत से मुतमईन हूँ, और ये सब जो है बेकार की बातें हैं। मुझे पूरा यकीन है टिकट जो है वो मेरा है इंशाल्लाह, और इसमें कहीं से कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। और अब रहा ये कि कोई दूसरा आदमी, आप भी कह दीजिए कि भाई टिकट मेरा है, तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगा। तो सब अपने अपने आप में अपने बात के वो उन्हें हक है कि हर इंसान जो है वो फील्ड में आ सकता है, और हर आदमी दावेदारी अपनी दायर कर सकता है। वो अगर दूसरा आदमी कोई भी कह रहा है तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, कह रहा है कह दीजिए। बहरहाल मैं मुतमईन हूँ, इंशाल्लाह टिकट मेरा है, मैं हर सूरत में इंशाल्लाह हर हाल में मैं इलेक्शन लड़ूँगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे AIMIM के संभल से भावी प्रत्याशी। इन्होंने चौधरी राकेश टिकैत की बात पर भी बेबाक जवाब दिया, और इंतज़ार रहेगा 22 तारीख को ओवैसी साहब उनका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह कर के संभल में जवाब दूंगा खासा सस्पेंस बना दिया है। यहाँ के विधायक इकबाल महमूद साहब पर भी खासा हमला बोला और अपने टिकट की दावेदारी पेश कर दी। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि इनके दावे कितने सही बैठते हैं और कितने गलत। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।